एक जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक सिर कटे भूत का आतंक था। वह भूत रात होने पर अपने धड़ की तलाश में गांव में निकलता था। गांव वाले सिर कटे भूत से बहुत डरते थे। उसे जो भी मनुष्य मिलता तो उसे काटने के लिए उसका पीछा करता। अरे भागो रे भागो, आज का तो दिन ही बुरा है। अगर इसने मुझे काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भागो रे भागो, अरे गांव वाले कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ गया है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो, मेरे पीछे सिर कटा भूत पड़ा है, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो। अरे कौन है? रुको रुको, आ रही हूँ। इतनी रात को कौन आ गया? बहन जी मेरी मदद करो, मेरे पीछे सिर कटा भूत पड़ा है, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो ओ मुझे काट खाएगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर आने दिया तो ओ भूत का सर तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ भी आ जाएगा। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह औरत दरवाजा बंद कर लेती है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? उतने में वह कटा हुआ सिर वहां पहुंच जाता है। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसका दोस्त सोहन मोहनलाल को आवाज लगाता है। मोहनलाल भाई, जल्दी से भागकर यहाँ आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल रखा है। फिर मोहनलाल भागता हुआ जाता है और सोहन के घर में घुस जाता है। फिर वह भूत उस घर के बाहर घूमने लगता है। सोहन और मोहनलाल खिड़की से छुप छुप कर देखते रहते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी सोहन की पत्नी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। हे भगवान, ये सिर कटा भूत यह कहाँ से आ गया? और ये मोहनलाल इतनी रात गए हमारे घर में क्या कर रहा है? भाभी जी मुझे माफ कर दो, ये भूत मेरी वजह से ही यहाँ आया है। सोहन ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल दिया। अरे कहाँ छुप कर बैठ गया, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे गांव वाले, ये मेरा शिकार है, इसे अभी के अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर तुम सबको खा जाऊंगा। ये तो हम सबको खाने की बात कर रहा है। सुनो जी, मैं इसकी वजह से अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। लेकिन इसे घर से बाहर निकाल दिया तो ये भूत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डालूंगी। कोई बात नहीं सोहन, मैं चला जाता हूँ। फिर इतना बोल मोहन घर से बाहर निकल जाता है। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? भूत जी मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी मेरे मरने की उम्र थोड़ी ना है, मुझ पर थोड़ी कृपा करो। मैं तुझे एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, तुझे मेरा धड़ ढूंढ कर लाना होगा। तेरे पास 2 दिनों का वक्त है, अगर तू नाकाम रहा तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वह सिर वहां से चला जाता है। और सोहन सारी बातें सुन रहा होता है। भूत के जाने के बाद सोहन मोहनलाल के पास आता है। मोहनलाल भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, आज तो बाल बाल बच गया। लेकिन मोहनलाल भाई, उसके धड़ कहां से ढूंढ कर लाओगे?
पता नहीं भाई, मैंने तो बस आज अपनी जान बचाने के लिए भूत से झूठा वादा कर दिया। लेकिन 2 दिनों के बाद उसे क्या जवाब दोगे? सोहन भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें कोई न कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मेरी जान भी बच जाए और गांव वालों को सिर कटे भूत से छुटकारा भी मिल जाए। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ। हम कल सुबह होने पर गांव वालों से मदद मांगने जाएंगे। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर वो दोनों गांव वाले के पास मदद मांगने जाते हैं।